प्यारे बच्चों, जय हिंद और वैदिक नमस्ते। आइए आज हम इस वीडियो की सहायता से ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 14 बहू की विदा नाटक के बारे में जानकारी लेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस नाटक के बारे में जानकारी लें, इस नाटक को समझें। क्या निर्णय किया है आपने? विदा नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जानता हूं, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूं। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूं। अगर मां बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? जी, दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ, कह देना अपनी मां से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। जी, आप इस समय तो विदा कर दें। हम गौने में आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। और तुम, कल के छोकरे, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। विदा तभी होगी जब 50,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसकी विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले होकर भी हमारी मूछें ऊंची हैं, समझे? जी, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। बस कुछ देर में उसे लेकर आता होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? बेटी और बहू को एक तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े हैं। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूं? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार 50,000 नगद लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो। मैं गौरी के लिए झूला डाल रहा हूं लॉन में। जीवनलाल बाहर चला जाता है। कमला अंदर से उदास चेहरा ले आती है। वह प्रमोद के पास चुपचाप खड़ी हो जाती है। पागल ना बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। भैया, क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए, और उस मरहम की कीमत है 50,000 रुपए। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। ये क्या कह रही हो अब तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ मां के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया? लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां तक ठीक है? लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। कमला और प्रमोद उठते हैं। बैठे रहो तुम लोग। हाँ,
विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है और कमला आंखें नीचे कर लेती है। समझ गई। अपनी जिद के आगे ये किसी की सुनते नहीं। मैं तो इन्हें समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? कितना रुपया चाहते हैं? जी, रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई। तो माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो? बताओ। 50,000। बस, मैं देती हूं तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। राजेश्वरी अंदर जाते हुए, मैं भी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। राजेश्वरी चाबियों का गुच्छा कमला की ओर बढ़ाती है। जा बेटी, जल्दी कर। कमला सिसकने लगती है। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की? जा बेटी, तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकट्टे हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। बाहर कार का हॉर्न बजता है। लो, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। बाहर से रमेश चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है। वह अकेला और उदास है। रमेश, गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, पर कुछ देर पहले तो आओ तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे, तब तक न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी ही फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित मत करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी नहीं करनी है क्या?